हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 होल नंबर्स। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि होल नंबर्स। होल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। जीरो के बाद 1 2 3 4 जहां तक भी नंबर्स जाते हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा नंबर जीरो होता है और उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन जहां तक भी गिनती जाती है ये सारे होते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेडिसेसर। प्रीडिसेसर का जो मीनिंग है वो इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है, PRE प्री। प्री का मतलब होता है पहले। आपने नाम सुना होगा प्री नर्सरी, यानी नर्सरी क्लास से पहले वाली क्लास जो नर्सरी से भी छोटी होती है, जो प्ले स्कूल में होती है। ऐसे ही सुना होगा प्री बोर्ड। प्री बोर्ड जो स्कूल के अंदर प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम होता है बोर्ड से पहले का, तो प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री का सिंपल सा मतलब होता है पहले। अब यहाँ पे नंबर्स में प्रीडिसेसर का क्या मतलब होगा। जैसे कोई नंबर 7 है, आपसे पूछ लेगा इसका प्रीडिसेसर बताइए, तो सिंपल सी बात है जो नंबर इससे पहले आता है वही इसका प्रीडिसेसर होगा। 7 से पहले 6 आता है तो 6 इसका प्रीडिसेसर हो गया। ऐसे ही अगर 12 का प्रीडिसेसर पूछे तो 12 से पहले 11 आता है, 11 इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो जस्ट एक नंबर पहले का जो होता है वो प्रीडिसेसर होता है। अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे 729 है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आप पिछले नंबर पे पहुंच जाएंगे, इससे पहले वाले पे। तो 9 में से 1 गया, 8 हुआ, 2 का 2 आ गया, 7 का 7 आ गया। तो 729 का प्रीडिसेसर 728 हो गया। इतनी सिंपल सी चीज़ है, छोटी फर्स्ट सेकंड क्लास में आप ये सीख चुके हैं। आप करते थे कि व्हाट कम्स बिफोर, तो ये जो प्रीडिसेसर है ये बिफोर वाला ही होता है। अब आते हैं सक्सेसर। सक्सेसर का जो मतलब है वो इसके वर्ड में छिपा हुआ है। सक्सेसर बना है सक्सेस से। सक्सेस यानी आगे की तरफ बढ़ना। अभी आप 5th क्लास में हो, एग्जाम दिया आपने 6th में हो गई, तो आपकी सक्सेस हो गई। 6th का एग्जाम दिया, पास हो गए, 7th में हो गए, तो आपकी सक्सेस होगी। तो आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो ना। तो सक्सेसर का मतलब होता है अगला। अब जैसे 9 है तो 9 का सक्सेसर क्या होगा, 9 से जो आगे आएगा, 10 हो गया। 17 है, 17 का सक्सेसर क्या होगा, जो इससे आगे आएगा, 18। 18 का सक्सेसर क्या होगा, 19। 19 का सक्सेसर क्या होगा, 20। तो जस्ट जो अगला नंबर होता है ना, एक नंबर आगे का, वो होता है सक्सेसर। तो सक्सेसर निकालने का सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि जिसका आपको सक्सेसर निकालना है उसमें 1 प्लस करते चले जाइए। 18 में 1 प्लस किया तो 19 आ गया, 19 में 1 प्लस किया तो 20 आ गया। कोई बड़ा नंबर है तो उसको आप अलग से कर सकते हैं। जैसे 6947 है, इसका आपको सक्सेसर निकालना है। वैसे तो गिनती यहाँ लास्ट में दिख ही रही है, 47 है, तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 48 होगा। अगर और भी कोई मुश्किल नंबर है तो रूल सिंपल है, +1 कर दीजिए आप, और कुछ नहीं है। तो 6948 6947 का सक्सेसर हो गया। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक आता है ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिस पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। अब आपका चैप्टर है होल नंबर्स का, तो होल नंबर्स की जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, और 0 के बाद ये जो काउंटिंग लिखी हुई है आगे नंबर लाइन के ऊपर, ये राइट की तरफ है, और हर नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो ये होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर आप एडिशन कैसे दिखाओगे, सब्ट्रैक्शन कैसे दिखाओगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाओगे, वो चीज़ इसके अंदर आप सीखोगे। तो हम सीखते हैं सबसे पहले कि नंबर लाइन के ऊपर एडिशन कैसे शो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको 3 के अंदर 2 प्लस करना है, तो 3 के अंदर 2 प्लस करना है तो नंबर लाइन के ऊपर आप 3 पे जाइए और राइट की तरफ 2 जंप कीजिए, 1 और ये 2। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 2 जंप किया राइट की तरफ, आप 5 पे पहुंच गए, यही आपका आंसर है। तो 3 + 2 हो गया 5। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको 1 के अंदर 4 प्लस करना है, तो ये 1 है, पहला वाला जो नंबर होता है ना, इस पे जाके खड़ा होना है आपको। ये 1 है, 1 पे खड़े हो गए, आगे जितना प्लस करना है उतने जंप मारने हैं। तो 1 2 3
और ये 4 जंप मारे, 5 पे पहुंच गया मैं, तो ऐसे दिखा देंगे हम, और यहाँ इज इक्वल टू ये 5। तो नंबर लाइन के ऊपर एडिशन को आपको ऐसे दिखाना होता है, आपको ये जो स्टेप्स है ना, ये जो जंप्स हैं, ये भी ऐसे शो करने होते हैं। अब इसमें सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लीजिए। लेट सपोज आपको 5 में से 2 माइनस करना है, तो ये 5 है, तो इस पे 5 पे जाके आप खड़े होइए, ये 5 पे यहाँ खड़े हो जाते हैं। और अब आपको -2 करना है, तो इसमें से 2 कम करने हैं ना, तो हम नंबर लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। पहले राइट में चलते थे ना ऐड के लिए हम राइट में चलते थे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लेफ्ट में चलेंगे। तो 2 स्टेप्स हैं, तो 2 स्टेप्स चलेंगे, 1 और ये 2। तो 5 - 2 किया तो हम 3 पे पहुंच गए, तो इसका आंसर 3 होता है। तो सब्ट्रैक्शन को इस तरह से दिखाया जाता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाते हैं वो भी एक एग्जांपल से समझिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 × 3। अब 2 3 आंसर तो होता है 6, ये मुझे पता है। नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है वो देख लीजिए। अब यहाँ पहला नंबर है 2, तो आप ये मत समझना जैसे ऐड में और सब्ट्रैक्शन में हम पहले नंबर पे जाके खड़े होते थे तो यहाँ भी हम 2 पे ही खड़े होंगे, नहीं। हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, तो 0 पे पहले जाके आपको खड़े होना है। ये आ गए हम 0 पे। अब पहला नंबर है 2, तो 2 के जंप मारने हैं, यानी 2 नंबर का जंप एक साथ मारना है। और कितने जंप मारने हैं? ये 3 है, तो 1 और ये 2, ये मैंने 2 स्टेप्स का एक जंप मारा। और 3 मारने हैं ना, तो 1 2 ये मेरा दूसरा जंप, और 1 और ये 2 ये मेरा तीसरा जंप। तो 2 स्टेप्स के 2 गिनती के मैंने 3 जंप मारे हैं, तो मैं 6 पे पहुंच गया। तो 2 3 6। ऐसे आपको यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन दिखानी होती है। अगर ये कुछ और होता, लेट सपोज ये 3 × 2 होता, तो फिर 3 स्टेप के जंप मारने होते, तो फिर आपका ये नंबर लाइन पे कैसे शो होता? तो 1 2 3 ये होता आपका पहला जंप, 1 2 3 ये होता आपका दूसरा जंप, तो फिर आप यहाँ पे पहुँचते। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खासियतें क्या हैं उनकी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि किसी भी होल नंबर के अंदर अगर आप होल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर होल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक होल नंबर लेता हूं, लेट्स सपोज 5 में मैंने एक होल नंबर जोड़ा 2, तो 5 और 2 हो गया 7, तो 7 तो होल नंबर होता है। तो होल नंबर में होल नंबर प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। दूसरी चीज, यही जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लाई के अंदर भी अप्लाई होती है। अब मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखिए कि होल नंबर के अंदर अगर आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। एग्जांपल देखिए, एक 2 होल नंबर ले लिया मैंने और ये 3 मैंने होल नंबर ले लिया, दोनों होल नंबर है, 2 3 6 आ गया, तो 6 भी होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करती है, ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगी और ये डिवीजन में भी काम नहीं करेगी, हर जगह पे नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करता हूँ तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि बड़ा इसमें माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 3 में से 2 गया तो 1 आया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो -1 आया। अब ये जो -1 है ये तो होल नंबर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी काम हर जगह नहीं करेगी। अगर पहला नंबर बड़ा है तो आ जाएगा होल नंबर, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। इसी तरह से डिवाइड में, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2/3। अब 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी काम नहीं करती है। ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। साइन से बताता हूं मैं, a + b बराबर होगा b + a के। एग्जाम्पल देखिए,
2 + 7 बराबर होगा 7 + 2 के। अब एडिशन में यहाँ 2 + 7 9 आएगा और 7 + 2 ये भी 9 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप किसी भी होल नंबर को ऑर्डर आगे पीछे कीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब यही प्रॉपर्टी जो है ये मैंने एडिशन में बताई, यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी काम करती है। जैसे कि a × b बराबर होगा b × a के। एग्जाम्पल 2 और 7 को ले लीजिए, 2 × 7 किया तो 14 आया, और अगर मैं 7 × 2 करता तब भी तो 14 ही आता। तो ऑर्डर आगे पीछे करने से ना तो मल्टीप्लिकेशन पे फर्क पड़ता है होल नंबर्स के अंदर और ना ही एडिशन पे पड़ता है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी जो है डिवीज़न में काम नहीं करती है। डिवीज़न का एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2, लेकिन अगर 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 5/10 और आंसर आएगा 1/2। अब ये दोनों आंसर तो सेम नहीं आए, तो ये प्रॉपर्टी डिवीज़न में काम नहीं करती है। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन में भी काम नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखिए, अगर मैं 5 में से 2 माइनस करता हूं तो आंसर आता है 3, लेकिन अगर मैं 2 में से 5 माइनस करता हूं तो आंसर आता है -3। तो ऑर्डर मैंने आगे पीछे चेंज किया तो आंसर तो सेम नहीं आया। तो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लाई में ही काम करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी की ही तरह। चलिए इससे नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम देखिए, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, यानी यहां पे साथ करना है किसी को। एग्जाम्पल देखिए, a + b + c ये 3 नंबर है, a + b + c ये 3 नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप होल नंबर्स के अंदर किन्हीं के पेयर बना लीजिए। जैसे यहाँ मैं a + b का पेयर बना लेता हूँ और यहाँ b + c का पेयर बना लेता हूँ। आप किसी के पेयर बना लीजिए, आपके एडिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ ABC में 3 नंबर ले लेता हूँ, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। यहाँ पे 2 और 3 का मैं पेयर बना लेता हूँ। तो ब्रैकेट बनाया है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूँगा। 2 और 3 हो गया 5 और साथ में ये +4, तो 5 और 4 हो गया 9। और यहाँ पे मैं 3 और 4 का पेयर बनाने, यहाँ पे एसोसिएट कर लेता हूँ इनको, मतलब इनको साथ कर लेता हूँ। तो 2 अलग रहेगा, 3 और 4 हो गया है 7, 7 और 2 हो गया है 9। तो देखिए आंसर पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है, यानी a × b × c, a × b × c। अगर मैं AB का पेयर बनाऊं और फिर C से मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर होगा अगर मैं B और C का पेयर बना दूं और A से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी। इसी को एग्जांपल देख लीजिए, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4। यहाँ मैं 2 और 3 का पेयर ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट का आंसर पहले निकालूँ तो 2 × 3 = 6 हो गया और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। यहाँ पे मैं 3 और 4 का पेयर बना लेता हूँ, तो 2 अलग रहेगा, 3 × 4 = 12 हो गया, 12 × 2 = 24 हो गया। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में काम करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। और पिछली वाली 2 प्रॉपर्टीज़ की तरह ये ना तो सब्ट्रैक्शन में काम करती है और ना डिवीज़न के अंदर काम करती है। चलिए इसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अब इसमें कैसे बांटे जाते हैं वो देखिए। इसको मैं साइन फॉर्म से बताता हूं। पहले a है, ब्रैकेट में b + c है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये a बाहर है, b + c अंदर लिखा हुआ है। अब इस a को मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस का प्लस और फिर इस a को c से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने इसको बांट दिया, ये जो a है ना, इसको इन दोनों टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो आंसर आएगा अब या पहले, दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो ये चीज़ इसके बराबर होती है। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने 2 लिया
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 + 4। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ बिना प्रॉपर्टी के, तो जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही करूँगा मैं। 2 का 2, 3 + 4 7 हो गया, 7 2 14 हो गया। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो ये 2 है, 3 + 4। प्रॉपर्टी के हिसाब से इस 2 को मैं बारी बारी से दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 3 + 2 × 4। 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 8 और 6 ये दोनों मिलके 14 हो गए, तो बराबर आ गया ना आंसर। तो जब हम ब्रैकेट के दोनों नंबरों को बाहर वाले से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। यही प्लस में है, यही प्रॉपर्टी माइनस में भी यहाँ पे काम कर जाती है। जैसे 2 है और 2 के अंदर आपके कोई दो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 5 - 3 लिखा हुआ है, तो 2 का 2, 5 में से 3 गया तो 2, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो 2 5 - 3, तो 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस की जगह माइनस लगाऊंगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 5 10 हो गया माइनस, और 2 3 6 हो गया, तो यहाँ भी आंसर 4 आ गया। तो ये चीज़ ऐसे ब्रैकेट में प्लस हो तब भी काम करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तब भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी था। तो जितना कुछ भी आपने इस इंट्रोडक्शन में किया है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।